सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एवरीडे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को करने के स्मॉल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम रेशो को समझने की कोशिश करते हैं। रेशो क्या होती है? बचपन से लेके आज तक हम दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन करते आ रहे हैं। जैसे कि मेरी हाइट आपकी हाइट से लंबी है, मेरा वेट आपके वेट से ज्यादा है, उसके पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं। जहां से आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं वो सेम यूनिट में करते हैं और सेम यूनिट में ही हम कंपैरिजन कर पाते हैं। जैसे कि हम किसी की लंबाई का कंपैरिजन उसकी लंबाई के साथ ही करेंगे, किसी की हाइट का कंपैरिजन उसकी हाइट के साथ करेंगे, किसी के वेट का कंपैरिजन हम किसी के कलर के साथ नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये सारी समझाने की कोशिश करता हूं। अभी हमने सीखा कि रेशो क्या है। एक कंपैरिजन है, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन आपस में करते हैं उसी को रेशो कहते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ₹50 हैं और आपके पास ₹100 हैं। अगर मुझे कंपैरिजन करना है कि मेरे पास आपके मुकाबले कितने पैसे हैं तो इसको रेशो में कैसे लिखना है? हमें 2 डॉट इसके बीच में लगाते हैं जिसको हम रीड करते हैं (टू). इसका मतलब क्या हुआ? हमें जो रेशो निकालनी है, हमें जो कंपैरिजन करना है वो ₹50 करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ₹50 और जो (टू) है इसको हम डिवाइडेड भी लिख सकते हैं। अब आप रेशो को समझिए। रेशो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अगर यहाँ से मैं 0 से कट कर दूंगा, 5 1 5, 5 2 10, तो जो हमारे पास रेशो आई वो 1:2 आई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास आपके मुकाबले आधे पैसे हैं। तो रेशो क्या हुई? 1:2, जिसको मैं फिर से रेशो में लिख सकता हूँ 1:2, कि मेरे पास आपके मुकाबले आधे हैं और आपके पास मेरे से डबल पैसे हैं। इसी रेशो को अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं, मान लेते हैं आपके पास ₹100 है और मेरे पास ₹50 है। अब इस रेशो को हमें कैसे निकालना है? अब हम जो रेशो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 100:50, कि आपके पास 100 है, मेरे पास 50 है। मैंने ये कंपैरिजन करके बताना है कि आपके पास मेरे मुकाबले कितने पैसे हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ₹100 ऊपर आएगा, ₹50 नीचे आएगा, जहाँ से जहाँ 0 कैंसिल हो गई। 5 1 5, 5 2, इसका मतलब 2:1, जो रेशो हुई 2:1। आपके मुकाबले जो मेरे मुकाबले आपके पास डबल है। जहाँ से देख लो, अगर मैंने अपने मुकाबले आपका किया तो आधा आया, अगर आपका कंपैरिजन मैंने अपने के साथ किया तो आपका डबल और मेरा सिंगल आया। इसी को कंपैरिजन हम कहते हैं। तो कंपैरिजन हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपना किसी के साथ कर सकते हैं या किसी का अपने के साथ कर सकते हैं। और जिसका भी कंपैरिजन हमने करना है उसको टॉप पे लिखना होता है न्यूमरेटर में, जिसके साथ कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखना होता है, और सबसे सिंपलेस्ट जो फ्रैक्शन बनेगी, उनकी जो रेशो बनेगी, उसी को हम रेशो कहते हैं। चलिए मैं अब आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे कि अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, आप देखिए, फाइंड दी रेशो इन बिटवीन 20 पैसे एंड ₹3। अब आप जहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी हम यूपर पढ़ चुके थे कि जब भी हम रेशो निकालते हैं वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। अब हमारे पास एक तो 20 पैसे हैं और दूसरा ₹3 आ गया। अब इनके जो यूनिट हैं वो सेम नहीं है, एक पैसे में आ गया, एक रुपीज़ में आ गया। हमें इनमें से किसी एक को, जिसको हम आसानी से कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं। अगर हम पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज़ में तो आप 20 पैसे को कन्वर्ट कर लो रुपीज़ में, ताकि रुपीज़ के साथ हम रेशो निकाल सकें। अगर हम रुपीज़ को आसानी से पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करके फिर ही इनकी रेशो निकालनी है। अदरवाइज जब तक इनका सेम यूनिट नहीं होगा तब तक हम इनकी रेशो नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, वी नो दैट, जहाँ से हम पता है कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ₹3 में हमारे पास कितने पैसे हो गए? 300 पैसे हो गए। अब हमें जो रेशो निकालनी है, वो जो रेशो है वो आप देखिए, हमें जो रेशो निकालनी है 20 पैसे और किसके साथ निकालनी है? ₹3 के साथ। तो जहाँ पे रेशो में आपने क्या लिखना है? 20 पैसे रेशो हमने अब क्या निकालना है? अब हमारे पास यूनिट सेम हो गया, अब 300 पैसे आ गया। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, 20 ऊपर आएगा, 300 नीचे आएगा, ऊपर भी पैसे, नीचे पैसे से कैंसिल हो जाएगा।
जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जहाँ से और भी सिंपल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 15, तो हमारे पास जो रेशो आई वो 1:15 आई, जिसको हम रेशो में लिखेंगे तो 1:15। तो जहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा 1:15 तो हमने उसको टिक कर देना है। तो इस तरीके से हम रेशो निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल दे के इस कंसेप्ट को और थोड़ा सिंपल करते हैं। जहाँ पे बताया गया है सैलरीज ऑफ अमन एंड रोहन आर। अब देखो अमन का नाम पहले आया है तो उसकी सैलरी जो होगी वो 1400 है, और रोहन का नाम बाद में आया है तो उसकी सैलरी 1600 है। फाइंड आउट द रेशो ऑफ देयर सैलरीज। अब रेशो क्या है, डिफरेंस, उनकी सैलरीज में डिफरेंस कितना है। पहले अमन का नाम है और अमन की सैलरी हमें दी हुई है, तो हमें जब भी उनकी रेशो निकालनी है, रेशो ऑफ देयर सैलरीज, अब उनकी जो सैलरीज में जो कंपैरिजन है वो कितना है अभी देखेंगे। अब अमन का नाम पहले है तो अमन की जो सैलरी आई है वो कितनी है, ₹1400, और रोहन का नाम बाद में आया है तो उसकी रेशो हम ऐसे लिख लेंगे। अब 2 जीरो से कट हो गई। अब और भी सिंपल हो सकता है, 2 से जे भी जाता है और 2 से जे भी जाता है, तो रेशो क्या होगी 7:8, जिसको हम रेशो में 7:8 करके, जहाँ भी ऑप्शन होगा 7:8, तो ये डिफरेंस है उनकी सैलरीज में 7:8। अमन की जो सैलरी है वो 7:8 रोहन के साथ है। रोहन की इतनी ज़्यादा है उससे कि उनमें जो फ्रैक्शन जो उनका डिफरेंस आया है वो 7:8 का ही डिफरेंस है। चलिए अब हम प्रोपोर्शन समझते हैं, उसके बाद देखेंगे एग्जाम में जो रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं उनको हम कितनी स्मार्टली तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वो को देखते हैं। अभी हमने सीखा कि रेशो क्या होता है, दो चीजों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है उसको हम रेशो कहते हैं। और प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशो के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे पास कोई दो डिफरेंट रेशो हैं, उनके बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं उसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं। चलिए अब प्रोपोर्शन को समझ लेते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। जब दो रेशो के बीच में इक्वालिटी होती है उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। दो रेशोज के लेने के लिए चलो हम A, B, C एंड D 4 क्वांटिटीज ले लेते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A:B, और ये जो डबल साइन आपको डॉट दिख रहे हैं जो प्रोपोर्शन का साइन है C:D। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A:B को A/B, और ये जो डबल आपको डॉट दिख रहे हैं इसको इक्वल टू C/D। इस तरीके से हम प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो दो रेशोज होती हैं उनके बीच में इक्वालिटी होती है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रेशो दी गई है X:30, फिर प्रोपोर्शन 2:15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने क्या करना, आपको पता है X:30 है तो आपने क्या लिखना है X/30। अब जो प्रोपोर्शन का यहाँ पे डॉट है इसको आपने इक्वल टू लिखना है, 2/15 लिखना है। अब आपको पता है जहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये जो 30 है ये इस तरफ चला जाएगा, जहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, x अपनी जगह पे रहा, 2 अपनी जगह पे रहा, 30 जो इसके डिनोमिनेटर में था वो दूसरी साइड जाके न्यूमिनेटर में चला गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास 15 आ गया। अब मैंने आपको बोला हुआ है रेशो क्या होती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 2 जा 4। इस तरीके से जहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा x = 4, आपने उसके ऊपर टिक लगा देनी है, वही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम प्रोपोर्शन को निकालने की जो स्मॉल ट्रिक्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। चलिए अब हम उन स्मॉल ट्रिक्स की बात करते हैं जो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है P:Q 3:4 और Q:R 8:9, फाइंड द रेशो P:Q:R। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, बिल्कुल शॉर्टकट, हमें जो निकालना है उसको लिखना है P:Q:R हमने निकालना है। सबसे पहले हम इसके नीचे लिखना है P:Q हमें क्या दिया है 3, और Q के नीचे लिख देना है जो हमें 4 दिया है। अब Q:R, अब Q:R है तो Q वाले कॉलम के नीचे हमें लिखना है 8 और जो R है वो है 9। अब आप ध्यान से देख सकते हो जहाँ पे हमारे पास एक प्लेस खाली है, जहाँ पे भी इसके पीछे भी एक प्लेस खाली है, जहाँ पे जो वैल्यू Q की होगी इसके आगे आपने वही वैल्यू भर देनी है। इस 8 के पीछे
हमें वही वैल्यू भरनी है जो 8 है, तो हमें भी यहाँ भी 8 भर देना है। अब आपने क्या करना है इस ट्रिक से, जहाँ से इनकी इंटू कर देनी है। अगर हम इनकी इंटू करेंगे तो आप देख सकते हैं 8 3 जा 24, जहाँ पे रेशो हमने प्लेस करनी है। 8 4 जा, जहाँ पे 32 लिखना है, जहाँ पे रेशो प्लेस करो। 9 4 जा 36। जैसे ही कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रेशो जो होती है वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अभी जो तीनों के तीनों जो भी नंबर हैं जो 2 से जाते हैं, अगर हम 2 से जाएंगे इसको करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे आ जाएगा 12। रेशो अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अगर इसको करेंगे हमारे पास आ जाएगा 18। इसके बाद अभी भी ये वैल्यूज़ 2 से जाती हैं, तो अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो जहाँ पे क्या आ जाएगा 6, जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और जहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अब इसके बाद आप देख लो 6 और 8 2 से जाते हैं लेकिन 9 नहीं जाता है, तो यही हमारी सिंपलेस्ट हमारी जो वैल्यू है, जो इनकी रेशो है वो आ जाएगी। अब आप ऑप्शन में देख लो, हमारे पास जो सी ऑप्शन है 6:8:9, तो हमारा यही हमारा रिजल्ट आ गया है। इस तरीके से हम रेशो के प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है A/B इज इक्वल टू 2:3 एंड B/C इज इक्वल टू 4:5। फाइंड द रेशो A/B/C, और ऑप्शन हमें दिए हैं। तो आपने मेरे वाला ही मेथड यहाँ पे अपनाना है। तो उसको फटाफट करने के लिए हमें क्या यहाँ पे निकालना है, A/B/C। आपने A/B/C लिख लेना है। जहाँ पे A/B है तो A के नीचे 2 और B के नीचे 3। अब दूसरे नंबर पे B/ हमारे पास C है, तो हमें B के नीचे क्या लिखना है, B के नीचे आ जाएगा 4, और जहाँ पे C है उसके नीचे 5। अब आपको पता है जहाँ पे C की वैल्यू खाली है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जो B की होगी उसी को यहाँ पे लिख देना है, जहाँ पे 3 लिख देना है। जहाँ पे A के नीचे कुछ नहीं है तो B के नीचे जो 4 है, जो जहाँ पे होगा वही यहाँ पे लिख देना है। अब 4 लिख देना है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इंटू कर देना आपने। अब इंटू करोगे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, जहाँ पे आपने रेशो प्लेस कर देनी है। 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, जहाँ पे आपने रेशो प्लेस कर देनी है। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। अब आप देख लो 8 2 से सिंपल हो सकता है, जे भी 2 से हो सकता है, लेकिन जे 2 से नहीं हो सकता। इसलिए अब जो तीनों एक ऐसे नंबर आ गए हैं जो कॉमन किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारी फाइनल रेशो जो होगी A/B/C वो यही होगी। अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास ऑप्शन सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, जैसे 3/48 इज बट पार्ट ऑफ 1/12। ये वही बात हो गई कि जे हमें एक रेशो दी है, जे जो रेशो है इस रेशो का कौन सा हिस्सा है। जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी कि मेरे पास अगर 50 रुपये हैं, किसी के पास 100 रुपये हैं, तो मेरे पास उसके कंपैरिजन कितने पैसे हैं। अब हमने यहाँ पे भी ऐसे ही निकालना है। तो ऑप्शंस भी हमें दिए हैं, तो आपने क्या करना है इस केस में, हमें 3/48 और रेशो किससे पूछी है उसकी 1/12 के साथ पूछी है। मैंने आपको पहले बोला जो रेशो वाला होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3/48 जो मेन ऊपर वाली टर्म है इज इक्वल की सीध में आपने एक अपान का साइन लगा के ये जो आपके जो रेशो के आगे वाली जे है ये इसके डिवाइड में आ जाएगी, यहाँ पे 1/12 हो जाएगा। अब आपको पता है जहाँ से क्या होगा 3/48 जो ऊपर वाला है वो ऐसे रहेगा, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो यहाँ से क्या होता है जो रेसिप्रोकल जब इनटू में जाती है तो ये रेसिप्रोकल में चली जाती है, तो ऊपर क्या होगा 12/1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सिंपल कर सकते हैं, आप देख लो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। तो ऊपर देखेंगे 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 और नीचे कितना आ गया 4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा पार्ट होगा, डी पार्ट होगा। आने वाले दिनों में हम रेशो और प्रोपोर्शन के कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको इजी ट्रिक बताता रहूं और आप एग्जाम में रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चनों को आसानी से करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।